ओके, देखो इस ये जो है इसके भी हमको क्या करना है, फैक्टर करना है, गुणनखंड करना है ना, गुणनखंड बोले तो फैक्टर। अब इसके फैक्टर करने के पहले आपको है ना क्वेश्चन को देखते ही आपको ध्यान में आना चाहिए कि इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, है ना, इस टाइप का कुछ दिख रहा है, 3 स्क्वायर बने हुए दिख रहे हैं शुरू में। तो जैसे ही आप इसको देखोगे आपको एक फॉर्मूला याद आएगा, यदि आपने याद किया होगा तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर? प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, देखो यहाँ पे a b और c दिख रहा है, आपको भी यहाँ पे a b और c शुरू में दिख रहा है, मतलब आपका काम तो कौन कर देगी, शुरू वाली 3 टर्म ही कर देगी। ये a दे देगी, ये b दे देगी और ये c दे देगी, और ये जो बाद वाली 3 टर्म है ये आपको ये बीच वाला साइन देने का काम करेगी। कैसे? यदि सब जगह प्लस रहा तो सब जगह प्लस लगेगा, हो सकता है कुछ जगह माइनस रहा तो फिर यहाँ पे ये जो साइन है ना, ये दोनों इनमें से कुछ चेंजेस आएगा, और वो कैसे आएगा वो आपको समझना है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको a स्क्वायर कौन है, b स्क्वायर कौन है, c स्क्वायर कौन है, ये आपको पहचानना है। तो यहाँ पे शुरू वाली टर्म में जो होगा वो a स्क्वायर रहेगा। आपको पता है 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का, और x का स्क्वायर सेम, तो ये बन गया a स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर है ये, इसको सोल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 बनेगा, x का स्क्वायर x स्क्वायर आएगा, ठीक। दूसरे नंबर पे 9 किसका स्क्वायर है? 3y, है ना, और थर्ड नंबर पे क्या है? 4z, ठीक है। आपको a भी पता चल गया, b भी पता चल गया, c भी पता चल गया, है ना। आपको बाद में फॉर्मूले पे ध्यान देना है, अब इस पे इन तीनों को देखो ही मत आप, है ना। अब आपको फॉर्मूला देखना ध्यान से, फॉर्मूला क्या बोल रहा है? 2ab, 2 लिखना है, a कौन है बेटा, इधर आके a देखो, a कौन है? 2x, b कौन है? 3y, ठीक है। फिर क्या देखना है? 2bc, 2, b कौन है? 3y, और c कौन है, मतलब c कौन है? 4z, और फिर थर्ड नंबर पे 2ca, 2c कौन है? 4z, और a कौन है? 2x। बाद वाली 3 टर्म मैंने इनको देखा क्या? नहीं देखा, क्योंकि इनका कोई काम ही नहीं है हमको। अब एक बार वेरीफाई कर लेते हैं अपन। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 2 दूनी 4, 4 तिया 12xy, यहाँ पे भी क्या है? 12xy, 2 तिया 6, 6 चौक 24, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24 yz, 24 yz, है ना, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 zx बन गया। वो का भाई हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लिखा, बट वो वैसा का वैसे ही हमारा बन गया। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखना है कि माइनस कहाँ कहाँ पे है। एक ये वाली टर्म में माइनस है और एक ये वाली टर्म में है। इन दोनों टर्म में आप देखो कॉमन क्या है, एक्स वाई जेड में से क्या आ रहा दोनों में? इधर वाई जेड आ रहा है, इधर एक्स जेड आ रहा। कौन आ रहा दोनों में कॉमन? जेड। मतलब ये जो जेड वाली टर्म है ना, यही माइनस की है, जो माइनस बना रही है। तो जहाँ जहाँ जेड वाली टर्म है सबके आगे माइनस लिख देंगे। कैसे? यहाँ पे माइनस लिख देंगे, यहाँ पे माइनस कर देंगे, और यहाँ पे माइनस कर देंगे। भैया यहाँ वाला माइनस कुछ फर्क पड़ेगा क्या इससे क्वेश्चन को? इसके ऊपर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो तो हमने क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाने के लिए यहाँ पे लिख दिया। अब ये वाला जो माइनस है इस साइन को क्या कर देगा? प्लस माइनस माइनस कर देगा, और ये वाला माइनस इस साइन को क्या कर देगा? माइनस। तो पूरा हमारा क्वेश्चन देखो ऐसा बन गया। लास्ट वाली टर्म में माइनस आ जाएगा, सेकंड लास्ट में माइनस आ जाएगा, इसमें प्लस ही रहेगा, ठीक है। और पूरा क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो गया, ठीक। अब आपको कुछ नहीं करना है, इसके जैसा लिखना है। ए की वैल्यू क्या है आपके पास? 2x, बी की वैल्यू क्या है आपके पास? 3y, और सी की वैल्यू क्या है आपके पास? 4z, माइनस 4z का होल स्क्वायर। इसको चाहो तो 2 बार लिख दो, 3x प्लस 2x प्लस 3y माइनस 4z, 2x प्लस 3y माइनस 4z, ठीक है। ये हमारा आंसर हो। समझ आया? ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आपका ऐसा होगा जिसके अंदर आपको है ना सीधे सीधे स्क्वायर नहीं दे रखा होगा। जैसे इसके अंदर क्या बोला था? 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। पर सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, बताओ सेकंड क्वेश्चन क्या है? अरे बेटा ये किसी का स्क्वायर नहीं होगा, देखो क्या है वैल्यू? 2x स्क्वायर। अब 2 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 2 किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता। दूसरी वैल्यू क्या है? y स्क्वायर। ये तो y तो स्क्वायर है ही सही, 8z स्क्वायर। और फिर माइनस 2√2 xy प्लस 4√2 yz माइनस 8xy। देखो यहाँ पे x z y। अब देखो यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि भैया ये 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता,
ये 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता। तो ये दो टर्म हम कैसे कन्वर्ट करेंगे इससे? तो जब कोई किसी का स्क्वायर नहीं होता ना बेटा, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है? तो हमको उसको स्क्वायर बनाना पड़ता है ना। या फिर हमारे पास दूसरा भी एक और तरीका ये होता है कि हम क्या करें कि किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर चढ़ाना, आपको ध्यान रखना है, किसी भी नंबर के ऊपर यदि स्क्वायर चढ़ाना है तो उस पर रूट लगा दो। क्या बोला मैंने? जैसे मान लो आपको 2 के ऊपर स्क्वायर चढ़ाना है, तो आप डायरेक्ट स्क्वायर नहीं चढ़ा सकते, आपको रूट लगा के उसका स्क्वायर चढ़ाना पड़ेगा। ऐसा क्यों करोगे आप? क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, और 2 से 2 कैंसिल होके क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो वो शुरू में भी 2 था और लास्ट में भी सोल्व होके क्या बन गया? 2 बन गया, है ना। तो आपको यदि किसी नंबर पे और स्क्वायर आपको चढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है? स्क्वायर है। तो आपको इस 2 के ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो आपको इसको रूट में लगा दो और x का स्क्वायर हो गया, ठीक है। y पे तो वैसे ही स्क्वायर है, तो y का स्क्वायर लिख दो। अब यहाँ पे 8 है, 8 का किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो हम 8 को भी क्या करेंगे? रूट लगा के स्क्वायर चढ़ा देंगे। बट 8 को हम थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। 8 के जब फैक्टर करते तो 2 कितनी बार आता है इसमें? 8 के फैक्टर करते हैं तो 2 कितनी बार आता है बेटा? 3 बार आता है। कि 4 बार आता तो बेटा ब्रैकेट से बाहर ही आ जाता हो, है ना। एक पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ गया, एक 2 अंदर आ गया। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2√2 का स्क्वायर, है ना। तो ये 8 क्या बन जाएगा भैया? 2√2 का स्क्वायर। अब आपके पास a भी है, b भी है और c भी है, आपके पास फॉर्मूला भी है। इस टाइप से वैल्यू रखो। माइनस कहाँ कहाँ लगेगा बेटा? यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे माइनस है, दोनों में कॉमन टर्म कौन है? y। मतलब हमारा जो आंसर आने वाला है वो क्या आने वाला है? देखो अभी आप अब इसको देख के आंसर लिख सकते हो। √2x - y प्लस 2√2z का स्क्वायर, ये आंसर है आपका। कैसे पता चला मेरे को? a ये रहा, b ये रहा, c ये रहा। साइन देखो, यहाँ पे x y है, यहाँ पे y z है। मतलब y वाली टर्म को क्या लिखना है मेरे को? माइनस लिखना है। ये सोल्व हो गया, ठीक है। समझ आया? ठीक है, कर लो नोट।